तपती दोपहर की सड़कों पर एक दुबला पतला सा बच्चा रवि अपनी बड़ी सी फटी बोरी को कंधे पर टांगे धीरे धीरे चल रहा था। उसकी उम्र भले ही 12 साल से ज्यादा न हो, लेकिन चेहरा जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। आसमान का सूरज जैसे आग उगल रहा था, पर रवि को अब गर्मी की परवाह नहीं रहती थी। उसे बस चिंता रहती थी कि आज कबाड़ कितना मिलेगा, जिससे माँ की दवाइयों और रात के खाने का इंतजाम हो सके। मोहल्ले के मोड़ पर हमेशा की तरह कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही रवि वहां से गुजरा, उनकी नजर उस पर पड़ गई। अरे आ गया हमारा कबाड़ी का बेटा, एक आदमी ने हंसकर कहा। दूसरा बोला, ये भी अपने बाप की तरह कबाड़ ही उठाता रहेगा और क्या करेगा। तीसरे ने ताना मारा, इससे इंजीनियरिंग थोड़ी ना होगी। उनकी हंसी रवि के कानों में हथौड़े की तरह लगती, लेकिन उसने कभी कुछ वापस नहीं कहा। सिर्फ अपनी बोरी को थोड़ा और कसकर पकड़ लेता और तेज कदमों से वहां से निकल जाता। उसे बचपन से यही सिखाया गया था, मेहनत करो, जवाब काम से दो, जुबान से नहीं। थोड़ा आगे जाकर स्कूल के कुछ लड़के उसे घेर लेते। उनमें से एक कहता, अरे ये देखो, ये हमारे स्कूल के पीछे की गली में कचरा उठाता है। दूसरा उसके पुराने टूटे जूते को देखकर हंसते हुए बोला, भाई इसके जूते देखो, लगता है किसी टाइम मशीन से आए हैं। सब हंस पड़े। रवि की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दिया। बोरी को कंधे से टिकाकर वह चुपचाप आगे बढ़ गया, मन ही मन कहता हुआ, एक दिन मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। एक दिन शाम को कबाड़ इकट्ठा करके जब वह दुकान के पीछे सामान छांट रहा था, उसकी नजर एक टूटी फूटी रोबोटिक कार पर पड़ी। उसके पहिए अलग थे, तार बाहर निकले हुए थे और चिप जली हुई लग रही थी। शायद किसी ने इसे बेकार समझकर फेंक दिया था। रवि ने उसे उठाकर बड़े ध्यान से देखा। तुम टूटी हुई हो, रवि ने धीमे से कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ठीक नहीं किया जा सकता। उसके हाथों में हल्की सी चमक आ गई, उम्मीद की। उसे मशीनों से कुछ अलग ही लगाव था। वह अक्सर कचरे में से मोटर, पुराने तार, स्क्रू, जंग लगे पुर्जे उठाकर घर ले जाता था। माँ कहती, बेटा कबाड़ के साथ तू भी गंदा हो जाएगा। लेकिन रवि मुस्कुराकर कहता, माँ एक दिन मैं इन चीजों से कुछ बड़ा बनाऊंगा। रात को जब सब सो गए, वह छत पर बैठ गया। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे और सामने टूटी हुई रोबोटिक कार। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से कार को खोला, जले हुए पार्ट्स हटाए, तारों को जोड़ा, स्क्रू कसे। उसके पास कोई टूल बॉक्स नहीं था, बस एक पुराना प्लायर, थोड़ा सा टेप और उसका तेज दिमाग। हर बार जब वह कोई पुर्जा ठीक करता, उसे महसूस होता जैसे वह खुद भी थोड़ा ठीक हो रहा है, जैसे उसके सपनों को भी नई जान मिल रही हो। हवा हल्की ठंडी होने लगी, लेकिन रवि ने काम जारी रखा। करीब 2 घंटे बाद उसने गहरी सांस ली और कार को हिलाकर देखा। पहिया हल्का सा घूम गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई। मैं कर सकता हूं, वह खुद से बोला। मैं कुछ बन सकता हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसे पता भी नहीं था कि यह छोटी सी मरम्मत एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगले कुछ महीनों में रवि का शौक अब आदत बन चुका था। वह कबाड़ से छोटे छोटे मोटर, बेकार पड़े पंखे, टूटे खिलौने और पुराने तार ढूंढ लाता। जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब रवि घंटों बैठकर उन सामानों पर प्रयोग करता रहता। किसी के लिए वे चीजें कचरा थीं, लेकिन रवि के लिए वही उसका स्कूल, उसकी किताबें और उसके सपनों का पहला दरवाजा थीं। लोग अब भी उसे देखकर हंसते थे। देखो ये फिर कबाड़ उठा लाया, इसके जैसे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ते। कई बार तो बड़े लोग भी कहते, पढ़ाई लिखाई छोड़, तेरी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन रवि उनके शब्दों से नहीं टूटा। वह रोज अपने आप से कहता, आज नहीं तो कल मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। एक दिन मोहल्ले में अचानक हलचल मच गई। पास की फैक्ट्री का पुराना वाटर पंप अचानक बंद हो गया था। यह वही पंप था जिससे आधा इलाका पानी पाता था। जैसे ही पंप खराब हुआ, पूरी कॉलोनी चिंता में पड़ गई। भीड़ जमा होने लगी। फैक्ट्री का मालिक परेशान होकर बोला, अगर पंप नहीं चला तो कई दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। इंजीनियर बुलाए गए। उन्होंने पंप को ध्यान से देखा, खोलकर चेक किया और कुछ देर बाद कहा, इसकी मोटर पूरी जली हुई है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, नया पंप लगाना पड़ेगा। मालिक ने माथा पकड़ लिया। नया पंप बहुत महंगा था और आने में कई दिन लगने वाले थे। भीड़ में लोग बड़बड़ाने लगे, अब क्या होगा, बिना पानी के कैसे चलेगी जिंदगी। रवि भी वह सब दूर से खड़ा देख रहा था। उसके दिल में एक आवाज उठी, शायद मैं कोशिश करूं
शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। हल्की सी हिचकिचाहट के साथ रवि बोला, अगर अगर आप कहें तो मैं इसे देख सकता हूं। भीड़ अचानक ठहाकों में बदल गई। तू? कबाड़ी का बच्चा मशीन ठीक करेगा? पंप कोई खिलौना नहीं है। चल चल तू हट, ये इंजीनियरों का काम है। रवि की नजरें झुक गईं, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। तभी फैक्ट्री का एक बुजुर्ग कर्मचारी बोला, क्यों ना कोशिश करने दें? बच्चा मेहनती है, शायद कोई छोटा खराबी पकड़ ले। लोग अनमने मन से मान गए। रवि आगे बढ़ा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन दिमाग पूरा फोकस्ड था। उसने धीरे धीरे मोटर को खोला। अंदर देखते ही उसने कहा, कॉइल जली हुई है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। उसने अपनी बोरी से तार निकाले, पुराने मोटर का कॉपर वायर निकाला और ध्यान से नई कॉइल हाथों से तैयार की। उसके नाखूनों में मिट्टी भर गई, हाथों पर खरोंचें भी पड़ गईं, लेकिन उसने काम नहीं रोका। बड़ी बड़ी मशीनों के बीच बैठा वह बच्चा किसी छोटे वैज्ञानिक जैसा लग रहा था। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। लोग अब उसकी हर हरकत ध्यान से देख रहे थे। करीब 2 घंटे बाद रवि ने पसीना पोंछा और कहा, स्विच ऑन कीजिए। लोगों ने सांस रोक ली। स्विच दबाया गया और अगले ही पल पंप जोर से चलने लगा। जमे हुए पानी की पाइपों से तेज धार फूट पड़ी। भीड़ हैरान रह गई। कुछ की आंखें फटी रह गईं। कुछ ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अभी जो लोग उसे कबाड़ी का बच्चा कह रहे थे, वही अब अविश्वास में उसे देख रहे थे। बुजुर्ग कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए। रवि ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। उस पल उसने पहली बार महसूस किया, हुनर कभी गरीब नहीं होता, बस मौका चाहिए होता है। पंप के चलने के बाद मोहल्ले में जैसे उत्सव सा माहौल था। लोग हैरान भी थे और खुश भी, लेकिन सबसे ज्यादा चकित वो लोग थे जिन्होंने अभी कुछ घंटे पहले ही रवि का मजाक उड़ाया था। उस छोटे से लड़के ने अपनी उंगलियों के हुनर से पूरा इलाका बचा लिया था, पर रवि को अंदाजा नहीं था कि उसकी इस एक कोशिश का असर कितनी दूर तक जाएगा। अगले ही दिन सुबह फैक्ट्री के एक कर्मचारी ने उस पूरे वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो में रवि के गंदे कपड़े, उसके छोटे हाथों की मेहनत और मशीन के दोबारा चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। हजारों लोग कमेंट करने लगे, क्या हुनर है इस बच्चे में, ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए, यह देश का भविष्य है। शाम होते होते शहर के कई अखबार वालों ने रवि के घर के बाहर डेरा डाल दिया। रिपोर्टर उससे सवाल पूछ रहे थे, रवि, तुमने मशीन ठीक करना कहाँ सीखा? तुम्हारा सपना क्या है? तुम इंजीनियर बनना चाहते हो? रवि इन सवालों के बीच मुस्कुराता खड़ा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ माँ पापा की तस्वीरें घूम रही थीं। वह बार बार कह रहा था, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस कोशिश की। अगर कोई टूटा है तो उसे ठीक किया जा सकता है, मशीन भी और इंसान भी। उसकी यह बात सुनकर लोग दंग रह गए। अगले दिन एक बड़ी टेक कंपनी के मालिक अरविंद मेहता खुद रवि से मिलने आए। सफेद कार मोहल्ले की तंग गलियों में जैसे मुश्किल से घुसती थी, वैसे ही लोग आश्चर्य से रवि को घूर रहे थे। सब सोच रहे थे, अब क्या होने वाला है? अरविंद मेहता ने नीचे उतरकर रवि का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, तुम्हारे हाथों में जादू है। जो काम बड़े इंजीनियर नहीं कर सके वो तुमने कर दिया। अगर तुम्हें मंजूरी हो तो हम तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना चाहते हैं। रवि की आंखें भर आईं। उसने पूछा, लेकिन क्यों? मैं तो बस कबाड़ से चीजें जोड़ता हूं। मेहता जी मुस्कुराए। कबाड़ से चीजें जोड़ना आसान नहीं होता, उसमें समझ, धैर्य और सबसे ज्यादा दिल चाहिए होता है। तुम में ये तीनों हैं। उस दिन रवि का जीवन बदल गया। कंपनी ने उसके लिए एक छोटा सा लैब बनाया, जहां वह नई चीजों को खोलता, जोड़ता, बनाता और सीखता। उसे अच्छी किताबें, असली टूल्स और गाइड करने वाले लोग मिले। कुछ साल बाद रवि ने इंजीनियरिंग में टॉप किया। कई नामी वैज्ञानिक उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। वह उसी टेक कंपनी में मुख्य तकनीकी डिजाइनर बन गया। दूर दूर से लोग उसकी बनाई मशीनें खरीदने आते, लेकिन रवि हमेशा अपनी जड़ों को याद रखता था। कभी कभी वह पुराने मोहल्ले के पास खड़ा होकर वही तंग गलियां, वही चाय की दुकानों के शोर और वही पुराने लोग देखा करता जो कभी उसे नीचा दिखाते थे। अब वही लोग उससे कहते, बेटा, हमारे घर का पुराना फ्रिज चल नहीं रहा, देख लेगा? हमारी मोटर बार बार बंद हो जाती है, जरा चेक कर दे। रवि मुस्कुराता और हंसकर जवाब देता, मैं आज भी चीजें ठीक करता हूं, बस फर्क इतना है कि पहले कबाड़ की करता था, अब जिंदगी की। एक दिन वही आदमी
जिसने हमेशा उसे कबाड्डी का बेटा कहकर चिढ़ाया था, उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, हम सब गलत थे। रवि ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती आपकी नहीं, सोच की थी। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, बस मौके छोटे होते हैं। उस पल पूरी दुनिया समझ गई, किसी के सपनों को उसके हालात से मत तोलो, क्योंकि मिट्टी से निकले फूल ही सबसे ज्यादा खुशबूदार होते हैं।